जिन आसनों को आज हम सीखने जा रहे हैं वो 5 मिनट में किए जा सकते हैं, और उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं और सिटिंग जो जिनकी ज़्यादा है, यानी ऑफिस में काम करते हैं या चेयर पे बैठ के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो इन आसनों को कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपका लगभग फुल बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाएगा और स्ट्रेच मिल जाएगी आपको, और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आइए शुरू करते हैं। पहले आसन में आने के लिए आप जो है दोनों पैरों को समानांतर करके खड़े हो जाएं, और उसके बाद सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए अपने कंधों को उठाएं, सांस छोड़ते हुए कंधों को पीछे छोड़ दें और गदेलियों को बाहर की तरफ करें। आपको एक सांस में हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, बाहर खींचते हुए। तो लंबी सांस लें और हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, कानों के पीछे की तरफ रखें, गदेलियों को आपस में जोड़ लें, सारी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई, पाम पूरी तरह से जुड़ी हुई पाम्स, और सांस लेते हुए अपने आप को ऊपर खींचे। यहाँ पे रोक के रखें, सांसें लेते रहें और हर सांस में अपने आप को ऊपर खींचें। अब एक लंबी सांस लें, हाथों को बाहर की तरफ घुमाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ ले आएं। दूसरा आसन करने के लिए फिर से स्टार्टिंग पोज में आ जाएं और सांस लेते हुए कंधों को पीछे की तरफ उठाएं, छोड़ दें सांस छोड़ते हुए, हाथों को बाहर की तरफ करें और एक सांस में हाथों को बाहर खींचते हुए फिर से सर के ऊपर जोड़ें। अब लंबी सांस लें और अपने आप को ऊपर खींचें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें। धीरे धीरे लेफ्ट साइड की तरफ देखना चालू करें, आप जितना घूम सकते हैं घूम जाएं, फिर अपने आप को रोकें और सांसें लेते रहें। आपका चेस्ट लेफ्ट साइड की तरफ हो जाना चाहिए, दोनों पंजे अपनी जगह पे मौजूद, उनको जमा कर रखें वहीं पे और सांसें लेते रहें। ये आपको ट्विस्ट देगा बॉडी में। रिमेंबर, ट्विस्ट्स आर वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। पाचन तंत्र मजबूत होता है, हार्मोन सिक्रेशन इंप्रूव होता है। ध्यान सांसों के ऊपर रखें। अब एक लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएं, फिर से सांस लें एक लंबी, और इस बार सांस छोड़ते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करें, यानी अपने चेस्ट को राइट साइड में घुमा लें। धीरे धीरे पैरों को वहीं पर जमा कर रखें, आपको देखना राइट साइड में है। सांसें लेते रहिए और अपना ध्यान सांसों के ऊपर रखिए। रिमेंबर, आपकी ट्विस्ट जो है, आप नीज में अगर कोई डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही तो अपने आप को हल्का सा सीधा कर लें। कोई भी डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी में किसी भी हिस्से में नहीं आना चाहिए। ध्यान सांसों के ऊपर रखें और जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करें। अब एक लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएं। इस आसन से बाहर आने के लिए अपने आप को सांस के साथ ऊपर खींचें और हाथों को बाहर की तरफ धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। स्टार्टिंग पोज में आने के लिए टोस को पैरेलल करें और इनहेल करके शोल्डर्स को उठाएं। एक्सहेल के साथ शोल्डर्स को पीछे छोड़ दें, दोनों हाथों को सामने ले आएं, लंबी सांस लें और हाथों को बाहर की तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। सर को पीछे की तरफ ऊपर देखें जितना देख सकते हैं और सांसें लेते रहें।
अब एक और लंबी सांस ले और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ हाथों को ले आए, कमर को पीछे की तरफ ले जाए, हाथों को बाहर खींच के रखें। फिर से एक लंबी सांस लें, चेस्ट को ओपन करें, पीछे की तरफ देखें, दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींच के रखें। दिस इज हार्ट ओपनर। कीप ब्रीदिंग। अब एक लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ ले आए, फिर से लंबी सांस लेते हुए हाथों को पीछे ले जाए, हार्ट को ओपन करें। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए। इनहेल के साथ शोल्डर्स को उठाएं, एक्सहेल के साथ शोल्डर्स को पीछे छोड़ें। अपने गदेलियों को अपने लोअर बैक पे रखें, कमर पे पीछे, उंगलियां नीचे की तरफ, उंगलियों को ऐसे खोल लें। सांस लें लंबी, थोड़ा सा ऊपर देखते हुए और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएं। कमर से बेंड होना है आपको, सामने की तरफ देखिए, नीचे की तरफ नहीं देखना है। हाथों को कमर पे, लोअर बैक पे जमा के रखिए। इससे आपको लेग्स के बैक पोर्शन में काफ़ी स्ट्रेच मिलेगा, कमर लोअर बैक में स्ट्रेच मिलेगा। और ध्यान रखें कि सामने की तरफ देखना है और 90 डिग्री पे बेंड होना है। यहाँ पे आने के बाद जो आपको विशेष ध्यान रखना है कि दोनों एल्बोज को एक दूसरे की तरफ खींच के रखना है। और हाँ, हमेशा सांसों को लेते रहें और ध्यान को सांसों के ऊपर ही रखें। अब इस आसन से बाहर आने के लिए एक लंबी सांस लें और अपने आप को उठा लें, हाथों को साइड में ले आए, स्टार्टिंग पोज में आए। उसके लिए इनहेल करें, शोल्डर्स को उठाएं, एक्सहेल के साथ शोल्डर्स को पीछे छोड़ दें। ये आसन में आपको एक पैर पर बैलेंस करना है, एक पाद वृक्षासन। तो ध्यान रखें कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो दीवार के थोड़ा नज़दीक खड़े हों, और अगर आप बैलेंस कर सकते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। और करने के लिए पहले राइट लेग को उठाएं और अपने लेफ्ट लेग पर जितना ऊपर रख सकते हैं उस रखें। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। दोनों हाथों को बाहर की तरफ घुमाएं और लंबी सांस के साथ हाथों को ऊपर ले जाएं। हर सांस में हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, सांस लेते रहें और ध्यान सांसों पे रखें। इस आसन में जितनी देर आप रुक सकते हैं, 30 सेकंड से 3 मिनट तक अपने आप को रोक कर रखें। एक लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए हाथों को बाहर की तरफ खींचते हुए गदेलियां नीचे की तरफ धीरे धीरे हाथों को ले आए। इसी तरह से दूसरे पैर से करने के लिए लेफ्ट लेग को उठाएं, अपने राइट लेग के पास ऊपर की तरफ जितना उठा कर रख सकते हैं रखें, और सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। गदेलियों को आपस में जोड़ लें पूरी तरह से, एल्बोज स्ट्रेट। हर सांस में अपने आप को ऊपर की तरफ खींचें।
एक लंबी सांस लें। आसन से बाहर आने के लिए दोनों हाथों को बाहर की तरफ करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। थैंक यू सो मच।